नमस्कार साथियों। जीएस के सेशन में जो जुलाई 2022 की करंट अफेयर को लिख रहे थे, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। जुलाई 2022 से हमने शुरू किया है, तो जो क्वेश्चन कल हमने पढ़ाए थे उसमें उसी श्रेणी में या उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं अभी जुलाई के। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ऑस्कर अवार्ड। सबसे पहला क्वेश्चन कल ऑस्कर अवार्ड पढ़ाया था। आज ऑस्कर अवार्ड से फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑस्कर अकेडमी में ज्यूरी जानते हैं, जज बेटा। ज्यूरी मेंबर में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया। ये तो बड़ी बात है बेटा, बड़ी उपलब्धि है कि ऑस्कर अवार्ड में, ऑस्कर अकेडमी में जो जज थे, जो फिल्मों को देखते हैं कि फिल्मों की समीक्षा करते हैं, और उस समीक्षा में अर्थात जज ही बताते हैं सब कुछ, तो जज की उसमें ही जो मेंबर के रूप में कोई भारतीय जाए तो बहुत बड़ी बात होती है बेटा। और इसमें दो भारतीय गए, आपको पता होगा, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं काजोल। कौन है बेटा? काजोल। और आपने देखा होगा सूर्या सिंघम मूवी, साउथ की मूवी चलती है, तो सूर्या, उसके एक्टर सूर्या, ये दोनों इसमें मेंबरशिप में शामिल हुए थे। ठीक है बेटा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये कि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए बेटा? के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अध्यक्ष कौन बने तो बताइए। अच्छा, इसे बोलते क्या हैं? ये वित्तीय फाइनेंशियल, एस से सर्विस, और आई से इंस्टीट्यूट, और इससे बी से ब्यूरो। तो इसे हम शॉर्टकट में बोले तो FSIV इसके अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भानु प्रताप सिंह। कौन बनाए गए? भानु प्रताप सिंह। अच्छा, आपको ये भी बता दूं बेटा, प्रताप सिंह, ये भी बता दूं कि वित्तीय सेवा संस्थान इसका नया नाम है। किसका नया नाम है? जबकि इससे पहले इसी संस्था को हम कहते थे BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। लेकिन अब बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर क्या हो गया है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो हो गया है। और इसका काम क्या होता है बेटा? इसका जितने बैंक होते हैं आपके सरकारी बैंक के कर्मचारी, सरकारी जो आपकी इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उसके कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें पद पर रखना, कितना वो करना, वो सारी चीज डिसाइड कौन करता है? ये वित्तीय सेवा संस्थान। पहले करता था BBB, अब करता है FSIV। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको पूछने के लिए वो ले लेता हूँ कपड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा आप लोग तो लॉ के विद्यार्थी हो, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी देखिए, अमेरिका बोलते हैं ना, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की, अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसे अपना इंडिया में न्यू दिल्ली, आपको तो पता ही है। US सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत मतलब फर्स्ट ब्लैक वुमेन, अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो बताओ, US में अगर कोई अश्वेत महिला बन रही है तो बहुत बड़ी बात है बेटा। उसका नाम है केतन-जी ब्राउन जैक्सन। केतन-जी ब्राउन जैक्सन। चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022। तो बेटा बोलते हैं इसको हम फेमिना मिस इंडिया
2022। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं खाली मिस इंडिया ये कौन है, तो सिनी शेट्टी। कौन है बेटा, सिनी शेट्टी। कौन है बेटा, सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी कौन है बेटा, सिनी शेट्टी। तो उससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस राज्य ने सुपर फूड, किस राज्य ने सुपर फूड आंट चटनी मतलब चींटियों की जो चटनी है, आंट चटनी को जीआई टैग की मांग की है। आंट चटनी को जीआई टैग जानते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग की मांग की है। अर्थात हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक की मांग की है। किस राज्य ने की है, कि मांग की है, क्या प्रस्ताव रखा है, ये भी कह सकते हैं, मांग की है। तो ये कहिए इसे जीआई टैग मिलना चाहिए। किसको, आंट चटनी को। आंट चटनी मतलब आंट माने चींटियों की जो चटनी होती है, हमारे भारत में भी खाई जाती है बेटा। लो बताओ, आज आपको पता चला। तो ये ओडिशा में है। कहाँ पर है बेटा, ओडिशा राज्य इसकी मांग कर रहा है। आपको जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए। भौगोलिक संकेतक मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, ऐसी वह वस्तुएं, आप थोड़ा सा जान लीजिए, वह वस्तुएं जो किसी क्षेत्र विशेष में सबसे पहली बार बनाई गई थी, तो वो उसी क्षेत्र विशेष के, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई चीज बनी, जैसे कि मिठाई की बात करें, जैसे कि जलेबी, तो अगर जलेबी को जीआई टैग मिलना चाहिए तो क्या उत्तर प्रदेश में है, तो रसगुल्ला को क्या वहां से मिलना चाहिए। तो ऐसी करके साड़ी को मिलता है, कहीं खाने पीने की चीजों को मिलता है। जीआई टैग से होता है कि ये सबसे पहली बार यहाँ का भौगोलिक संकेतक है, चाहे चले पूरे भारत में, लेकिन भौगोलिक संकेतक का मतलब ये होता है कि शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी और ये यहाँ की मेन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। अच्छा, जब ग्रैंड प्रिक्स शब्द आ जाए बेटा तभी समझ लेना कि रेस की बात आ रही है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, बताइए किसने जीती है, तो ये जीती कार्लोस सेंज ने। किसने जीती है, ये आ जाती है कार रेस। कोई बहुत से बच्चे सोचते पता नहीं क्या है ये, फार्मूला वन रेस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फार्मूला वन रेस। तो जीती है कार्लोस सेंज ने। अब बेटा ये कई जगह की होती है, ऑस्ट्रियन का है ना, ब्रिटिश का है। इंडिया में तो एक आधी बार हुई है, फिर हुई नहीं है। तो अमेरिका क्या है, जर्मनी का है। तो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, तो लेकिन कुछ ग्रैंड प्रिक्स याद रखने होते हैं, इसलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया। तो ये कार रेस जो है, ब्रिटिश कार रेस जो हुई, फार्मूला वन रेस, वो जीती है आपकी कार्लोस सेंज ने। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जैसे माइकल शूमाकर, है ना, ये नाम सुने होंगे, लुइस हैमिल्टन, ये सुने होंगे नाम आपने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, सॉरी बेटा खांसी आ गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। अगर इसमें कहें, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम राज्य नहीं क्या हुआ गले में, प्रथम राज्य, तो बेटा ये भी उड़ीसा है। देखिए जहां भुखमरी फैली है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर आ रहा है। नहीं क्या हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। तो ओडिशा नंबर 1 पर आया। एनआरआई वर्ल्ड समिट, एनआरआई जानते होंगे बेटा, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। वर्ल्ड समिट हुई और इस वर्ल्ड समिट में एक पुरस्कार दिया गया बेटा, जिसका नाम है शिरोमणि पुरस्कार। किसको, शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बेटा, इसमें एक शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। ये किसको मिला है, तो बेटा ये मिला है मिशेल पूनावाला को। किसको मिला है, मिशेल
पूनावाला को मिला है। किसको मिला है? मिशेल पूनावाला को मिला है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी को नमन। पता नहीं क्या होगा, आज खांसी क्यों आ रही है। एक तो दिन ऐसे चल रहे हैं, सूखी सर्दी हो रखी है बेटा, बच के रहना आप लोग भी। इससे गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना। हम लोग तो कभी कभी ठंडे का कर देते हैं, इस वजह से भी हो रहा है। नारी को नमन, नारी को नमन, नारी को नमन। बताइए ये किस राज्य की एक योजना है? इसमें क्या होगा नारी को नमन में, कि जैसे रोडवेज की बस हैं उसमें ये छूट उठ देगा राज्य। नारी को नमन, नारी को नमन के बारे में बात करनी है, तो ये किस राज्य की एक स्कीम है, एक स्कीम है, किस राज्य की स्कीम है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नारी को नमन किस राज्य की स्कीम है? तो बेटा हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। परीक्षा समागम, परीक्षा, परीक्षा समागम। बेटा ये एक ऐसा पोर्टल है समागम, इस पर आपको रिजल्ट वगैरह और उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है। और ये परीक्षा समागम एक क्या है? पोर्टल है। और ये पोर्टल किसका है? तो ये बेटा सीबीएसई बोर्ड। किसका है? सीबीएसई। सब जानते हैं सीबीएसई को, तो ये किसका है? सीबीएसई का है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल, विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल, विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल, विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कहाँ होगा? 2023 में होगा बेटा ये। और 2023 कहाँ होगा? तो बेटा कहाँ होगा? ये होगा आपके अपने प्यारे राजधानी दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। विश्व स्तर का शॉपिंग फेस्टिवल होगा और ये कहाँ होगा? राजधानी दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए किसने या किस भारतीय ने, ऐसे लिखना ना, लिखो इसमें, किसने भारतीय वायुसेना, किसने भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना में एक साथ, में एक साथ, एक साथ, एक साथ पिता और पुत्री ने, पुत्री ने उड़ान, उड़ान भरी। बताइए कौन है वो भारतीय है? ये किस भारतीय, किसने, मतलब कौन है वो जो पिता और पुत्री हैं और दोनों वायुसेना में उड़ान भरी है जिसने? तो बेटा उसका नाम है संजय शर्मा। तो पिताजी हो गए और बेटी का नाम हो गया अनन्या शर्मा। क्या नाम है? संजय शर्मा। तो जाहिर सी बात दिख रहा है, और यहाँ एंड करके लिख दो अनन्या शर्मा, अनन्या शर्मा। दोनों बाप बेटी भारतीय वायुसेना में उड़ान भर चुके हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, ये नया पुरस्कार दिया जा रहा है बेटा इस बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2000 ये दिया जाएगा। तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है, ये दिया जाएगा। तो जब आगे आएगा अगले वाले मंथ में, तब मैं आपको इसे कराऊंगा कि किसे दिया गया है। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात लोक प्रशासन में जो अच्छा सहयोग करेगा ऐसे किसी व्यक्ति को चुना जाएगा। प्रशासन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पीएम मोदी ने अखिल, पीएम मोदी ने अखिल, पीएम मोदी ने अखिल, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा, हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी यही है, शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। का अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, का उद्घाटन कहाँ पर किया, कहाँ पर किया? तो बेटा आजकल हमारे मोदी जी किस चीज़ पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। कहाँ पर हो रहे हैं?
वाराणसी में। तो देखिए बेटा, अखिल भारतीय शिक्षक समागम का कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, G20, G20 जानते हैं, ग्रुप 20 मतलब 20 देशों का एक समूह। G20 2022 के लिए नया शेरपा कौन बना, के लिए, शेरपा जानते हैं, नेपाल में शेरपा कहते हैं जो पहाड़ चढ़ता है, के लिए नया शेरपा कौन बना, शेरपा कौन बनाया गया। तो बेटा आपको याद होगा, पूर्व सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका क्या नाम है, अमिताभ कांत। क्या नाम है, अमिताभ कांत को बनाया गया है नया शेरपा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव, ग्लोबल वैश्विक जैव विविधता लिखिए, ग्लोबल हो गया, बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022। बताइए कहाँ पर हुआ है बेटा, तो ये हुआ है जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है, एक जर्मनी का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बॉन शहर। क्या नाम है, बॉन, जर्मनी। ठीक है बेटा, अब हम जुलाई की जो आपको सीरीज चला रहे हैं, जल्दी ही टॉप मोस्ट सीरीज जुलाई की समाप्त कर देंगे। आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ते चलिए बेटा, बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दिएगा, पूरी वीडियो को देखा करें, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और जल्दी ही फिर कल को इसके फिर क्वेश्चन, और जल्दी एक आध दिन में ही इसके समाप्त हो जाएगी। जुलाई 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद अगस्त, ऐसे ही करते करते हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर कंठस्थ करा देंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।